जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से JF-17 मतलब जंग फाइटर 17 एयरक्राफ्टों को लेके बीते करीबन एक दशक से लगातार उछल कूद किया जा रहा है। उछल कूद में इस तरीके से बातों को रखा जाता है कि मानो JF-17 दुनिया का वन एंड ओनली एयरक्राफ्ट है और इसके सामने तो F-35 भी नहीं टिक सकता। पर दोस्तों, अब पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से ही ऐसे कुछ डिसीजन लिया जा रहा है जो JF-17 एयरक्राफ्टों का पोल तो खुल रहा है, साथ में इन एयरक्राफ्टों को लेके पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से किए गए प्रोपेगेंडा का भी खुलासा कर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट है इसका समाप्ति नजदीक आ चुका है और इस समाप्ति को देखते हुए ही अब पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अतिरिक्त करीबन 90 J-10CE एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के खबर के बारे में जानने के लिए और एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए पाकिस्तान कहां से पैसा जुगाड़ करेगा उसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, जब से चाइना के द्वारा पाकिस्तान को JF-17 के नाम में जंग फाइटरों को दिया गया है, तब से पाकिस्तान की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेके ऐसे बातें रखा जाता है कि मानो ये जो JF-17 या फिर कहे तो जंग फाइटर 17 एयरक्राफ्ट है, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। इवन पाकिस्तानी मीडिया तो अपना हद को पार करते हुए इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ भी कभी कभी कंपेयर कर देता है। हालांकि दोस्तों, एयरक्राफ्टों को लेके रखे गए बात और एयरक्राफ्टों के हकीकत में काफी अधिक अंतर है। JF-17 एयरक्राफ्टों को लेके पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये पाकिस्तान के बनाए हुए एयरक्राफ्ट है, जबकि दूसरी तरफ अगर हकीकत को देखा जाए तो इसका डिजाइन रशियन है। एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन और कई सारे कंपोनेंट जहां पे रशियन है, तो वहीं पे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कुछ कंपोनेंट चाइनीज भी है और एयरक्राफ्टों के हथियारों के पैकेज संपूर्ण रूप से चाइनीज है। वहीं पे दोस्तों, एयरक्राफ्टों में ऐसा एक भी सिंगल कंपोनेंट नहीं है जिसका डिजाइन या डेवलपमेंट पाकिस्तान के द्वारा किया गया हो। बेसिकली दोस्तों, अगर देखा जाए तो JF-17 एयरक्राफ्टों के केवल मात्र मैन्युफैक्चरिंग का काम या फिर कहे तो असेंबलिंग का काम पाकिस्तान में होता है, जिससे आप एक तरीके से एयरक्राफ्टों के पुर्जे जोड़ना और कलर करना भी कह सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को लेकर अब तक पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया गया है, अब ये एक एक करके ध्वस्त हो रहा है और ध्वस्त केवल मात्र पाकिस्तान के बाहर ही नहीं हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी लिए गए कुछ डिसीजनों के कारण ये साफ होते जा रहा है कि पाकिस्तान के JF-17 एयरक्राफ्ट असल में ही एक जंग है और इसे लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स ही परेशान है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को लेकर पाकिस्तान इतना अधिक परेशान है कि एयरफोर्स की तरफ से जो पहले इनिशियल प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा था, उस प्लान के तहत शायद इन एयरक्राफ्टों को और परचेज ना किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने बेड़े में करीबन 250 JF-17 एयरक्राफ्टों को शामिल करने के प्लान के तहत आगे बढ़ रहा था, जिनमें करीब करीब 130 के आसपास एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी पाकिस्तान अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। मतलब करीब करीब और भी 120 ऐसे एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाना है ताकि ये इनिशियल प्लान संपूर्ण हो। पर अब बताया जा रहा है कि शायद ये इनिशियल प्लान संपूर्ण ना हो, बल्कि 150 के आसपास एयरक्राफ्टों के बाद शायद ये एयरक्राफ्टों के काल का समाप्ति हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से JF-17 की जगह में अब अपना फोकस संपूर्ण रूप से J-10CE एयरक्राफ्टों की तरफ कर दिया गया है। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इसके पीछे मेन कारण है JF-17 एयरक्राफ्टों के ड्रॉबैक्स, मतलब इसके खामियां और जिस तरीके से एयरक्राफ्टों को लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स परेशान है। ऐसे में अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करके पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी परेशानी को और बढ़ाना नहीं चाहता है। और दोस्तों, अगर 90 के आसपास पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में J-10CE एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाता है, तो माना जा रहा है कि JF-17 एयरक्राफ्टों के जो ब्लॉक 3 वेरिएंटों का सपना है उसे भी समाप्त कर दिया जाएगा और शायद कुछ ही लिमिटेड सीरीज में JF-17 एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वेरिएंट पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने बेड़े में करीब करीब 90 एयरक्राफ्टों को अलग अलग बैच में शामिल करना चाहता है, जिनमें 40 प्लस 50 एयरक्राफ्टों का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि ऑलरेडी 36 J-10CE एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर चाइना और पाकिस्तान के बीच में डील हो चुका है, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि 2 बैच में करीबन 12 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है। इन 36 एयरक्राफ्टों के डील के साथ दोस्तों, ये भी खबर था कि एडिशनल और 36 एयरक्राफ्ट शायद पाकिस्तान के द्वारा खरीदा जाए, पर अब एडिशनल 90 एयरक्राफ्टों का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि एडिशनल 36 एयरक्राफ्टों का जब जिक्र किया गया था, तब भी चाइना की तरफ से यह जानकारी दिया गया था कि अगर पाकिस्तान इसे खरीदता है तो J-10CE एयरक्राफ्टों के भी असेंबली लोकली मतलब पाकिस्तान के अंदर होगा। अब दोस्तों, कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े के जो पुराने एयरक्राफ्ट है, मतलब F-7 जैसे एयरक्राफ्ट, मिराज 3 और मिराज 5 जैसे एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए पाकिस्तान को बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, जिनमें पाकिस्तानी एयरफोर्स कम से कम 100 JF-17 एयरक्राफ्टों के ब्लॉक 3 वेरिएंट और इमीडिएट 40 J-10CE एयरक्राफ्ट और बाद में और 50 एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है। लेकिन इस तरीके के अगर दोनों प्रोजेक्टों में आगे बढ़ता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के सामने करीबन 200 नया एयरक्राफ्ट होगा और दोस्तों, पाकिस्तान के लिए 200 नया एयरक्राफ्ट खरीदना मतलब संपूर्ण पाकिस्तान गिरवी रखना होगा। अब सब लोगों को पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बताने का आवश्यकता नहीं है और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन इतना बदतर हो चुका है कि एक तरीके से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, लेकिन अपना इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा डिफॉल्ट का घोषणा नहीं किया जा रहा है। विदेशों में पाकिस्तान के जो एम्बेसीज है उसे बेचा जा रहा है और पाकिस्तान के कई सारे विदेशी प्रॉपर्टियों को भी बेचा जा रहा है
है और कई सारे देश तो अब डिफर्ड पेमेंट में या फिर कहे तो उधारी में पाकिस्तान को सामान भी देना नहीं चाहता है, जिससे कि पाकिस्तान का कंडीशन दिन ब दिन और बदतर हो रहा है। और उन देशों का मानना यह है कि अगर पाकिस्तान को उधारी में सामान दे दिया जाता है तो पाकिस्तान इसे कभी ना चुका पाएगा और ना ही चुकाएगा। मतलब अगर 200 एयरक्राफ्ट को खरीदने का पाकिस्तान सपना देखता भी है तब भी पाकिस्तान के समर्थ नहीं है कि उस सपने को कभी पूरा करे। इवन दोस्तों फिलहाल तो पाकिस्तान का ऐसा भी समर्थ नहीं है कि उस सपने को भी देख पाए। मतलब ऐसे में पाकिस्तान को किसी एक चीज में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, जिनमें एक्सपर्टों का मानना है कि ये कॉम्प्रोमाइज JF-17 एयरक्राफ्टों को लेके ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉम्प्रोमाइज्ड एयरक्राफ्ट है और ये पाकिस्तान के एयरफोर्स का दुर्दशा का भी कारण बन रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स के अगर फाइटर एयरक्राफ्टों के बेड़े को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में करीब करीब 135 मिराज 3 और 139 मिराज 5 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट है, जिनमें बताया जाता है कि 87 मिराज 3 और 92 मिराज 5 एयरक्राफ्ट एक्टिव है, जबकि इसके अलावा 60 के आसपास F-7PG जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है, जिनमें बताया जाता है कि 53 एयरक्राफ्ट एक्टिव है। मतलब कुल मिला के पाकिस्तान के पास 330 के आसपास पुराने ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसका रिप्लेसमेंट फिलहाल अति आवश्यक है। वहीं पे अगर इन एयरक्राफ्टों को रिटायर कर दिया जाता है तो पाकिस्तान के बेड़े में 200 के आसपास ही एयरक्राफ्ट बचा रहेगा और उनमें से भी अगर देखा जाए तो ज्यादातर जंग फाइटर है और 40 साल पुराने F-16 एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों F-16 एयरक्राफ्टों को अमेरिका की तरफ से अपग्रेड करने का बात कहा गया है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट अपग्रेड होने के बाद भी कितना कारगर रहेगा इसका भरोसा नहीं है। और दोस्तों ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए नए एयरक्राफ्ट खरीदना फिलहाल एक मजबूरी बन चुका है और इसके लिए पाकिस्तान को अगर अपना संपूर्ण सब कुछ गिरवी रखना पड़े तब भी शायद पाकिस्तान इस इरादे को पूरा करने के तहत आगे बढ़े। अब दोस्तों नए एयरक्राफ्टों को खरीदने के चक्कर में अगर पाकिस्तान के द्वारा केवल मात्र अपने बेड़े में JF-17 एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाता है तो ये पाकिस्तान के अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना होगा, क्योंकि मिराज और F-16 जैसे एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट के बाद केवल मात्र अगर एक ही टाइप के एयरक्राफ्ट बेड़े में रह जाता है और जिस तरीके से इन एयरक्राफ्टों का रेपुटेशन है, ऐसे में अगर एयरक्राफ्टों के स्ट्रक्चर में फिर से क्रैक्स और एयरक्राफ्टों के विंग टिप टूटना शुरू होता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के सामने खुदकुशी के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कंगाली के इस दौर में भी पाकिस्तान 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का सपना देख रहा है। बेड़े के 80 के आसपास F-16 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान सपना देख के बैठा हुआ है कि साल 2030 के बाद से बेड़े में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होगा, जिनमें टर्किश प्लेटफॉर्म या फिर चाइनीज J-31 जैसे एयरक्राफ्ट होगा जो F-16 का जगह लेगा। हालांकि पाकिस्तान के सामने फिलहाल सबसे बड़ा चुनौती है एयरक्राफ्टों को खरीदने का पैसा, जबकि अगर पाकिस्तान को कहीं से उधारी में एयरक्राफ्ट मिल भी जाता है तब भी इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बजट का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं होता है और ना ही इतना सस्ता होता है। जबकि J-10C जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद पाकिस्तान को शायद और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़े, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये JF-17 एयरक्राफ्टों के जैसे कम खर्चेलू एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इसमें अधिक ताकतवर इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और एयरक्राफ्टों में पेलोड क्षमता अधिक होने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के जो हथियारों के पैकेज है उसमें भी काफी सारे बदलाव है। और ऐसे में दोस्तों खाली एयरक्राफ्टों को खरीदना ही पाकिस्तान का चुनौती नहीं, बल्कि इन एयरक्राफ्टों को मेंटेन करना भी एक बड़ा चुनौती होगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से JF-17 एयरक्राफ्टों के जगह में J-10C एयरक्राफ्टों को भी अपने बेड़े में शामिल किया जाता है तब भी यह पाकिस्तान की चुनौती को कम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही चाइनीज ओरिजिन एयरक्राफ्ट है और चाइना का रेपुटेशन है कि वो दिखाता कुछ और है और बेचता कुछ और है। चाइना के द्वारा बेचा गया हथियार जिन जिन देशों की तरफ से खरीदा गया है वो हथियारों को खरीदने के बाद पछता रहा है। हालांकि हथियारों की कीमत कम होने के कारण कई सारे देश लोभ में आके इस तरीके के हथियारों को परचेस तो कर लेता है, लेकिन बाद में जब हथियारों की असलियत उनके सामने आता है तो उनके लिए यह हजम करना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों पाकिस्तान भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के सामने फिलहाल चाइनीज हथियारों के अलावा कोई अन्य हथियारों का विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई भी देश पाकिस्तान को ना हथियार देने को लेकर तैयार है और ना ही किसी अन्य देश के हथियारों को खरीदने का क्षमता पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान ऑलरेडी J-10C एयरक्राफ्टों को परचेस करने से पहले रशियन प्लेटफॉर्मों को खरीदने का प्रयास चला चुका है, लेकिन रशिया की तरफ से पाकिस्तान को ना कह दिया गया था। जबकि दोस्तों ये अतिरिक्त मात्रा में J-10C एयरक्राफ्टों को खरीदने के संभावनाओं के खबर से पहले ये खबर आया था कि पाकिस्तान कुछ सेकेंड हैंड F-16 एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का प्रयास चला रहा है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि पाकिस्तान अपने बेड़े के एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्टों को मेंटेन करने के लिए या फिर कहे तो अतिरिक्त J-10C एयरक्राफ्ट ना खरीदना पड़े, इसके लिए पुराने F-16 एयरक्राफ्टों को तलाश कर रहा था। लेकिन उस तलाश के ऊपर भी पानी फिरने के बाद आखिरकार पाकिस्तान को अतिरिक्त J-10C एयरक्राफ्टों के तहत ही शायद आगे बढ़ना पड़े। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।